हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन। देखो, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मतलब होता है फैलाव। मतलब अगर कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, है ना, एक्स वेरिएबल में अलग अलग डिजिट्स दे रखी है, डेटा दे रखा है, तो फिर वो अपने एवरेज से कितने ज्यादा डिस्पर्स हैं, मतलब कितने ज्यादा फैले हुए हैं, कितने ज्यादा दूर हैं, ये डिस्पर्जन से हमें पता लगता है ना। जैसे अब एग्जाम्पल देखें हम कि एक पर्सन जो है, अगर वो रिवर क्रॉस कर रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो जो उसकी मीन हाइट है ना, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, है ना, अब जैसे जिसकी हाइट ज्यादा होती है वो डूबता नहीं है, लेकिन जिसकी हाइट कम होती है वो डूब जाता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो रिवर जो है क्रॉस कर रहे हैं, और अगर उनकी जो मीन हाइट है, मतलब अगर जो एवरेज हाइट है, अगर वो डेप्थ से ज्यादा है, मतलब जो डेप्थ है, एवरेज जो डेप्थ है पानी रिवर की, जो एवरेज डेप्थ है, अगर उससे ज्यादा है तो सब बच जाएंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन की एवरेज डेप्थ से, मतलब जो एवरेज डेप्थ है उससे अगर हाइट कम निकली तो वो डूब जाएगा। ठीक है ना। कोई फैमिली मेंबर, कोई छोटा बच्चा, अगर उसकी जो एवरेज हाइट है, सबकी जो एवरेज हाइट है वो तो चलो ज्यादा है एवरेज डेप्थ से, लेकिन जो उसकी एक्चुअल हाइट है, अगर वो डेप्थ से कम हुई, है ना, अगर वो डेप्थ से कम हुई तो डूब जाएगा। तो हमें मीन हाइट से तो पता नहीं लगेगा ना कि भाई हमें रिवर जो है पार करनी है या नहीं करनी है। हमें एक्चुअल जो है ये पता होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। अगर हम एवरेज हाइट के हिसाब से चलेंगे और मान लीजिए कि किसी स्पॉट पर ज्यादा डेप्थ हुई, तो सबकी जो हाइट आई थी उसके एवरेज के हिसाब से तो लग रहा है कि चलो सारे फैमिली मेंबर्स निकल जाएंगे। लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था, अब उसकी हाइट एवरेज के हिसाब से तो लग रही थी कि चलो सही है, सबकी हाइट अगर हमने एवरेज करी और फिर जो एवरेज हाइट है हमारे पास, उसके हिसाब से तो हमें लगा कि सब निकल जाएंगे। लेकिन जो उसकी एक्चुअल हाइट थी, और उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो डेप्थ से कम निकल गई, तो फिर वो डूब गया, है ना। तो इसके लिए क्या है, हमें डिस्पर्जन का पता होना जरूरी है। कई बार एवरेज जो है इस तरीके से फेल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब जैसे क्या होता है कि जो डिस्पर्जन होता है ना, उससे हम क्या एक रेंज भी समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि एक सीरीज दे रखी है हमें, और उसमें मुझे पता है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि रेंज क्या है। जैसे एक सीरीज दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, 10 का टेबल है। अब उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है, 100, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 10। तो हमें क्या रेंज कैसे निकलती है, हाईएस्ट में से हम लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगी हमारी रेंज, है ना। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। तो ये तो इस तरीके से तो हमारा डिस्पर्जन कैलकुलेट होता है। अब ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये होती है एक सिंगल वैल्यू है, इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। रिलेटिव वैल्यू में क्या होता है, हम आपस में वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लोअर अपर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट माइनस करी तो हमें क्या पता लग गया कि हमारी रेंज क्या है। अब ये तो है हमारा डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, जो डिस्पर्जन होता है ना, वो हमें क्या देता है कि भाई एवरेज जो है, मतलब जो भी हमारी सेंट्रल वैल्यूज हैं, जैसे हमारी जो हमारा मीन है, उसका जो उनका एवरेज क्या आएगा, वो किससे पता लगता है, हमें डिस्पर्जन से पता लगता है। तो अब इसके एग्जांपल से हम देखेंगे। देखो, रेंज के लिए मैंने बोला था कि रेंज जो होता है वो क्या होती है, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे। अब रेंज जो है वो टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, एक है हमारा अपर लिमिट और एक हमारा लोअर लिमिट। अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, रोल नंबर है हमारे पास और एक मार्क्स है स्टेटिस्टिक्स में। तो ये 10 जनों के रोल नंबर हैं, मतलब एक नंबर जो रोल नंबर का जो बच्चा है, 2 नंबर रोल नंबर है जिस बच्चे का, या 3 नंबर है जिस बच्चे का रोल नंबर है, उसके क्या क्या मार्क्स हैं। किसी के 20 मार्क्स हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 25 हैं। तो इसमें अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं इसके अंदर। देखो, लार्जेस्ट जो है वो कितने हैं, 40, और स्मॉलेस्ट कितना है, देखो, लार्जेस्ट हो गया हमारा 40, स्मॉलेस्ट कितना है 10, 10 से कोई छोटा है क्या, 10 से कोई छोटा नहीं है। तो जब हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। मतलब हाईएस्ट में से हमने लोवेस्ट माइनस किया है ना। मतलब ये लार्जेस्ट में से हमने स्मॉलेस्ट माइनस किया है। कुछ भी बोल लो, हाई में से लो माइनस कर लो, या लार्ज में से स्मॉल कर लो, अपर में से लोअर कर लो, ठीक है ना। ये क्या होता है, रेंज ही होती है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 30 जो है हमारी क्या है, रेंज। ठीक है,
ये निकल गई हमारी रेंज, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है ना। अब हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं, इसका कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। मतलब जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से हम लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे, और जो है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों के प्लस से, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है, रेंज का अगर कोएफिशिएंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 10 अपॉन 40 प्लस 10। तो हमारा रेंज कितना, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या आएगा, हमारा जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 30 अपॉन 50, और 30 अपॉन 50 कितना होता है, 30 अपॉन 50 होता है 0.6। तो ये क्या आ गया, ये हमारा कोएफिशिएंट आया है, ठीक है। तो ये होता है एक रिलेटिव मेजर है, इसको हमने कंपेयर किया है ना, लोअर लिमिट में से हमने अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करी, और फिर हमने क्या किया, दोनों का एडिशन किया, अपर और लोअर लिमिट का एडिशन कर लिया, उसके बाद क्या हमने आपस में इसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कोएफिशिएंट आ गया। ये क्या है, एक रिलेटिव मेजर है। अब इसी तरीके से ये तो हमारी रेंज हो गई। अब एक और आती है हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम क्या करेंगे, देखो जो रेंज होती है उसमें तो हमने क्या देखा था, एक्सट्रीम वैल्यूज देखी थी, मतलब लास्ट में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उन दोनों का हम माइनस करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है, हम Q3 और Q1 को है माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी रेंज निकल जाती है, Q3 में से हम Q1 माइनस करेंगे। अच्छा Q1 और Q3 हम कैसे निकालते हैं, ये तो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल्स की आप देखना, उसमें ना ये भी बता रखा है, परसेंटाइल्स बता रखे हैं, डेसाइल्स क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स कैसे निकलते हैं, सब बता रखा है। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकलता है, डिस्क्रीट में कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलता है ना। तो Q3 में से हम Q1 माइनस करेंगे तो हमारी आएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी, ठीक है ना। अब इंटर क्वार्टाइल हम इसको बोलते हैं, इसमें से हम Q3 में से Q1 माइनस कर रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे 50%, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ मिडल 50% आइटम, है ना। मतलब जो मिडल 50% है उनकी हमको रेंज लेनी है। मिडल 50% कैसे बोलते हैं हम इसको, देखो हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा था कि क्वार्टाइल क्या होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून। सेकंड क्वार्टर क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और फोर्थ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो 4 क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसके जब पॉइंट निकालेंगे तो 3 निकलेंगे। भाई पार्ट्स तो इसके 4 हो रहे हैं, लेकिन क्वार्टाइल्स तो 3 ही है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। अब ये जो हमारा रेंज आता है ना, ये क्या है, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 दोनों के बीच में रेंज है ना, दोनों के बीच का पार्ट है। तो ये क्या है, मिडल 50% है, क्योंकि यहां तक तो 25% हो गया, फिर यहाँ पे 25, लास्ट 75% है। तो 20 और 75 के बीच में क्या आता है, 50% आता है ना। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिडल 50%। रेंज जो है किसकी निकालेंगे यहाँ पे हम, मिडल 50%। तो Q3 में से Q1 माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। उसी तरीके से हमारी परसेंटाइल रेंज कैसे आती है, अब जैसे हमारे परसेंटाइल में क्या होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं, लेकिन पॉइंट्स कितने आते हैं, 99 आते हैं, ठीक है ना। पहले भी पढ़ा था हमने, परसेंटाइल के 100 पार्ट्स आते हैं। अब हम क्या निकालेंगे उसमें, P90 और P10 दोनों वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। वो भी हमने देखा था कि परसेंटाइल्स क्या, वीडियोस में जाके देखना कि हमने परसेंटाइल कैसे निकाले थे। अब P90 निकालेंगे और P10 निकालेंगे, फिर क्या हम करेंगे, इन दोनों के जो है डिफरेंस कर लेंगे, है ना। डिफरेंस करेंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इंटर परसेंटाइल रेंज, ठीक है। तो अब हमने जैसे इंडिविजुअल सीरीज देखी थी, डिस्क्रीट सीरीज देखी थी पहले, इसमें हम खाली कंटिन्यूस सीरीज से मैं आपको निकाल के बताऊंगा। एक बार कंटिन्यूस सीरीज से आपको समझ में आ गया तो जो बाकी जो है वो तो और सिंपल है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल दे रखी है ना, मार्क्स की, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब कितने बच्चे हैं, उन बच्चों ने 0.5 से 5.5 मार्क्स के बीच में 2 बच्चों ने स्क्वायर मतलब स्कोर किया। 5.5 से 10.5 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया, 5 बच्चों ने स्कोर किया। 10.5 से 15.5 के बीच में 15 बच्चों ने स्कोर किया, ठीक है ना। तो ये एक तरीके की हमारे मार्क्स हैं। उसके बाद उसमें कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं पर्टिकुलर मार्क्स, ये हमें बता रखा है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, मैं क्वार्टाइल 3 मतलब क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंटर परसेंटाइल रेंज निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, P90 में से P10 माइनस करेंगे। लेकिन वो सब करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं देखूंगा कि किस क्लास इंटरवल के बीच में जो है वैल्यू फॉल करेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी हम निकालेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 22, 7 प्लस 15 कितना होता है 22, 22 के बाद प्लस 20 कितना आएगा 42, 42 के बाद प्लस 30 72, 72 के प्लस 10 82, 82 प्लस 6 88, 88 प्लस 5 93, 93 प्लस 5 98 और 98 प्लस 2 कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये निकल गया हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब मुझे निकालनी है Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू हमारी कैसे आएगी n/4, जो हमारा n होगा वो क्या आएगा 100। ठीक है, अब मैं देखूंगा मेरा n/4, n/4 कहां पर आ रहा है, n/4 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब साइज ऑफ क्लास आइटम क्या होगा, n/4 जो होता है ना वही तो हमारा Q1 होता है, मतलब उसका साइज होती है। तो n/4 हमारा क्या है 100/4 करेंगे कितना आएगा 25। तो 25 हमारा कौन सी क्लास में आ रहा है 2 7 22 42, मतलब 4th क्लास में आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी क्वार्टाइल 1 के लिए जो क्लास हो जाएगी। अब हम क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 कैसे निकालते हैं हम, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो हमारा Q1 क्या आएगा, अब Q1 आएगा 15.5 प्लस n/4 क्या है, n/4 मैंने देख लिया 100/4 मतलब कितना 25। CF क्या होगी, CF जो वो क्या होती है हमारी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब जो हमारी क्लास निकली है उसके जस्ट ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये हमारी 15.5 से 20.5, मतलब जो हमारी n/4 आया, n/4 जो आया हमारा कितना आया 25। तो 25 जो है 22 से बड़ा कौन सा होगा 42, 22 से बड़ा 42 है। अब जो हमारी 25 जो है वो किस में फॉल करेगा, इसी क्लास इंटरवल में फॉल करेगा, क्योंकि 22 तक तो यही वाली क्लास चल रही है। अब 22 से 42 के बीच में कौन सी क्लास चल रही है 15.5, तभी तो हमारी क्लास सेलेक्ट हुई। तो हमने क्या किया, हमारी जो क्लास है उसकी हमने लोअर लिमिट ले ली, और हमारी लोअर लिमिट क्या है उस क्लास की 15.5 प्लस 25 क्या हो गई 25 हो गया हमारा n/4 माइनस CF क्या लेते हैं हम, हमारी जो क्लास सेलेक्ट की है ना हमने उससे जस्ट ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो 25 माइनस 22 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो हमारी क्लास इंटरवल हमने सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 25 माइनस 22 अपॉन 20। इसके बाद इसकी हाइट कितनी है 10.5, 15.5 में से 20.5, मतलब क्लास हाइट तो सबकी एक ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 कर देंगे। हाइट कैसे निकली 20 में 20.5 में से 15.5 को माइनस कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारी Q1 क्या आई, Q1 आई हमारी 15.5 प्लस 25 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3/20 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 1 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। 3/4 कितना होता है 0.75 होता है। 15.5 प्लस 0.75 कितना होगा 16.25। तो ये आ गई हमारी Q1 की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे हम Q3 निकालेंगे। Q3 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 3n/4 आइटम, मतलब सबसे पहले हम L1 निकालेंगे, L1 प्लस 3n/4। तो यहाँ पे क्या आएगा 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 3n/4 की वैल्यू क्या आई, देखो 3n/4 हमारा क्या आया 3 इंटू 100/4। ठीक है, 3 इंटू 100/4 कितना होगा 75। तो हमारा 3n/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 75।
अब 75 को हम देखेंगे कि वो कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है। देखो 72 से 82 के बीच में आएगा 75, और ये जो है कौन सी क्लास इंटरवल होगी हमारी, 82 वाली क्लास इंटरवल, उसी में तो 75 फॉल करेगा। तो ये कौन सी क्लास है, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर की जो क्लास है हमारी, मतलब ये वाली क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास में हमारा 75 फॉल कर रहा है। तो अब इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है इस इंटरवल की, वो क्या है, 25.5। अब 3n/4 की वैल्यू क्या हुई, 75, माइनस हमारी इससे पहले की जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 82। तो हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसमें तो फॉल किया, इसके जस्ट ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 72, अपॉन हमारी जो क्लास इंटरवल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमारी क्लास इंटरवल जो थी ये क्या है, 10 है ना, क्लास इंटरवल ये वाली 25.5 से 30.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 इंटू हमारी हाइट कितनी है, 5। बस अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 25.5 प्लस, अब क्या आ गया, 25.5 आ गया, प्लस 75 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 5/10। तो ये कितना आएगा, 3/2। 3/2 मतलब कितना होता है, 1.5। 25.5/1.5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, हमारा जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा वो क्या होगा, Q3 माइनस Q1। तो Q3 माइनस Q1 कितना होगा, 27 में से हम क्या माइनस करेंगे, 16.25। क्या आया था, 16.25 आया था ना Q1। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10.75। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इंटर परसेंटाइल रेंज। तो हम उसमें क्या निकालेंगे, P90 और P10 को निकालेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में भी P90 में से हम P10 निकालेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप उतार लीजिए इसको। अब हम निकालेंगे इंटर परसेंटाइल रेंज, और इंटर परसेंटाइल रेंज के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P10। हमारा P10 क्या होता है, P10 क्या होता है, P10 होता है 10 इंटू n/10, 10 इंटू n/100। तो जो हमारा n है वो क्या है, 100 ही तो है, हमने टोटल पहले ही लगाया था। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है P10, मतलब P10 की हमारी वैल्यू क्या आई, 10 इंटू 100/100। ठीक है ना, तो 10 ही आई। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। P10 का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L1 प्लस 10n/100 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सेम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे आएगा 7, 7 के बाद आएगा 22, 22 प्लस 20 कितना होता है, 42, 42 प्लस 30 कितना होता है, 72, 72 प्लस 10 कितना होता है, 82, 82 प्लस 6 कितना होगा, 88, 88 और 5 कितना होगा, 93, 93 प्लस 5 कितना होगा, 98 प्लस 2 कितना होगा, 100। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, L1 की हमारी क्या वैल्यू आएगी, देखो जो हमारी 10n/100 है वो क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो हमारा जो 10 है वो कहाँ पर फॉल करेगा, 5 और 15 के बीच में, मतलब ये वाली क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्लास होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L1 लेंगे। L1 की क्या वैल्यू होगी, 10.5 प्लस 10n/100। 10n/100 की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी, माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जस्ट इससे ऊपर वाली 7 अपॉन F क्या आएगा हमारा, F आएगा हमारा 15।
इंटू एच, एच तो 5 होगा, ठीक है ना, जो क्लास हाइट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10.5 प्लस 3/15 इंटू 5, तो कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 से 15 गया तो कितना बचा, एक। 10.5 प्लस 1 कितना होगा, 11.5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे P90 की वैल्यू। तुम्हारा जो P90 आएगा वो क्या होगा, P90 होता है 90 इंटू n/100, ठीक है। तो हमारा n क्या है, n हमारा 100 ही तो है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा, P90 जो है मतलब साइज ऑफ आइटम क्या हो गया, 90 हो गया। इसका क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस 90 n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। तो हमारा L1 क्या है, देखो 90 जिस क्लास में फॉल करेगा वही हमारा L1 होगा, तो हमारा 90 किस क्लास में फॉल कर रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 88 से 93 के बीच में तो 90 आएगा। अब कौन सी क्लास में वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th क्लास में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8th क्लास में आ रहा है। तो हमारी जो 8th क्लास है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली क्लास है हमारी, ठीक है ना। तो L1 क्या होगा हमारा 35.5 होगा, प्लस 90 n/100 की वैल्यू क्या होगी 90, माइनस हम क्या लेंगे CF, तो हमारा CF क्या आएगा, CF आएगा 88, क्योंकि हमारी क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, ठीक है ना, ये वाली क्लास है। तो हमारा CF क्या होगा, जस्ट इससे पहले वाला, तो 90 माइनस 88 अपॉन F की क्या वैल्यू है, F की वैल्यू 5 इंटू वापस क्या आएगा 5, 5 से 5 कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा 35.5 प्लस 2 मतलब 37.5, 37.5, ठीक है, 37.5 आया। अब हमारा क्या निकालेंगे हम, इंटर परसेंटाइल रेंज। हमारी इंटर परसेंटाइल रेंज क्या होगी, P90 में से P10 की वैल्यू जो है वो माइनस होगी, तो P90 में से P10 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, P90 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेंगे P90 की क्या वैल्यू है, P90 की वैल्यू है 37.5 और P10 की क्या वैल्यू है 11.5, तो हमारा 37 माइनस 11 कितना हो गया, 26 हो गया। तो हमारा इंटर परसेंटाइल रेंज क्या आ गया, हमारा इंटर परसेंटाइल रेंज आया 26, ठीक है ना। अब आप उतार लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस निकालेंगे। अब क्वार्टाइल डेविएशंस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 को कैसे निकालते हैं समझना था, ठीक है ना। तो हमने समझ भी लिया क्लास इंटरवल से हम कैसे निकालते हैं, जो कंटिन्यू सीरीज होती है उससे हम कैसे निकालते हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होती है, देखो क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होती है, जो हमने क्वार्टाइल रेंज पढ़ा था ना पिछली वीडियोस में, उससे ही हमारी क्वार्टाइल डेविएशंस निकलती है। जैसे फॉर्मूला क्या दे रखा है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने देखा था एब्सोल्यूट मेजर है ना, एब्सोल्यूट मेजर है। तो जो हमारी जो क्वार्टाइल डेविएशंस निकलती है वो कैसे निकलती है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। क्योंकि Q3 माइनस Q1 तो क्या गया, क्वार्टाइल रेंज हो गई, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, अपॉन 2 करेंगे उसका हम डेविएशंस निकालेंगे, ठीक है ना, क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन ये तो हो गया एब्सोल्यूट मेजर। अब कोएफिशिएंट होता है वो होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर क्यों, Q3 माइनस Q1 अपॉन हम Q3 प्लस Q1 करेंगे। जैसे हमने रेंज में पढ़ा था, रेंज में हमने क्या पढ़ा था, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है लोवेस्ट वैल्यू होती है, दोनों को माइनस करते हैं, अपॉन क्या करते हैं हम, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, उसको डिवाइड करते हैं किससे, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू से। तो हमारा क्या आ जाता है, कोएफिशिएंट आ जाता है लोवेस्ट, मतलब रिलेटिव मेजर आ जाता है, ठीक है ना। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 जो आएगा वो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसके थ्रू हम क्वार्टाइल डेविएशन को निकालेंगे। अब ये इंडिविजुअल सीरीज का है। अब देखो जो कंटिन्यू सीरीज होती है उसमें तो सब जमा हुआ होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें क्या दे रखा है, हाइट और वेट दे रखा है हमें, और इसके बीच में हमें क्या निकालना है,
मतलब हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, हाइट को भी और वेट को भी। अब देखो हमने हाइट और वेट को अरेंज कर लिया, ठीक है ना। हाइट और वेट को अरेंज करने के बाद हम क्या निकालेंगे, Q1 और Q3 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 Q3 निकालेंगे हाइट के अंदर। तो हाइट के अंदर अगर हम निकालेंगे, हाइट के अंदर हम निकालेंगे Q1 Q3। तो Q1 क्या होता है, Q1 होता है n/4, ठीक है ना। तो Q1 होता है n+1/4, मतलब जो हमारी क्लास इंटरवल होती है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज होती है, उसमें तो हम n/4 आइटम ढूंढते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, जो n+1/4 आइटम होता है वही होता है हमारा Q1, ठीक है। तो अब हमारा n+1/4 आइटम, मतलब n की वैल्यू निकालेंगे हम, तो n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 हमारे टोटल 11 नंबर्स हैं। तो 11 + 1/4 कितना हो गया, 12/4, मतलब थर्ड आइटम पे जो आएगा वो हमारा Q1 होगा। तो ये हो गया हमारा Q1, ठीक है। Q1 क्या हो गया, 58। और अब हम निकालेंगे हमारा Q3। Q3 कैसे निकलेगा, 3 × n+1/4। तो n+1 कितना है हमारा, 11 + 1/4। तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना आएगा, 9th टर्म। तो हमारी जो 9th टर्म है वो कौन सी है, देखो हम 9th टर्म निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी जो 9th टर्म है वो क्या है, 64। 64 है हमारी 9th टर्म। तो हमारा Q3 - Q1 क्या आ गया, हमारा, अब हम निकालेंगे इसकी क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। हाइट की जो हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, तो हाइट की जो क्वार्टाइल डेविएशन आएगी वो क्या आएगी, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। हमारा Q3 क्या निकला था, हमारा Q3 निकला था 64, ठीक है। तो 64 - 58, है ना, 64 - 58 अपॉन 64 + 58। 64 - 58 कितना हो गया, 6 अपॉन 64 + 58 कितना हुआ, 122। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.049, ठीक है। तो ये आया हमारा क्वार्टाइल डिवीजन किसका, हाइट का। अब हम क्या करेंगे, वेट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आया हमारा हाइट का, इसके हम आगे हाइट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पास Q1 निकालेंगे, ठीक है ना। ये Q1 था हमारा हाइट के लिए, ये भी हाइट के लिए था। अब हम Q1 निकालेंगे वेट के लिए, ठीक है। वेट के लिए निकालेंगे तो हमारा जो n/1 n+1/4 आइटम जो है वो कितना आएगा, 11 + 1/4, मतलब थर्ड आइटम जो आएगा हमारा कितना आएगा, थर्ड आइटम देखो यहाँ पे आएगा 112। तो हमारा जो Q1 आया वो क्या है, 112। उसी तरीके से हमारा जो Q3 आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा Q3 आएगा वो आएगा 9th आइटम। तो हमारा 9th आइटम क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये आया हमारा 9th आइटम, मतलब ये आया हमारा क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो हमारा क्वार्टाइल 3, और मतलब अब हम क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे वेट वाला, ठीक है। तो Q3 - Q1 क्या है हमारा, 127 - 112, ठीक है, अपॉन 127 + 112। अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 अपॉन 127 + 112 कितना आएगा, 239।
कितना है 15/239। तो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.063। ठीक है, तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन आया वेट का और क्वार्टाइल डेविएशन आया हाइट का, तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो 0.063 है वो ज्यादा है किससे 0.049। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है वेट का वो ज्यादा है क्वार्टाइल डेविएशन हाइट का। किससे? हाइट वाले से ज्यादा है वेट, है ना। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जो वेट है ना उसमें वेरिएशन ज्यादा है हाइट से। तो ये जो हम कंपैरिजन है ना ये हम डेविएशंस के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमने डेविएशंस निकाली तो डेविएशन के थ्रू हमें क्या पता लगता है रिलेटिव मेजर है, मतलब हम क्या करेंगे इनको कंपेयर कर सक रहे हैं। तो वो कंपेयर हम किस लिए कर सक रहे हैं, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट निकाला है, कोएफिशिएंट की वजह से ही हम इन्हें कंपेयर कर सक रहे हैं, है ना। Q3 - Q1/Q3 + Q1 ये क्या है कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट जो होता है वो रिलेटिव मेजर है, उसी के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ हम रेंज निकालते तो वो एब्सोल्यूट मेजर है, उससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो वेट है ना वो ज्यादा वेरिएबल है किससे, हाइट से, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका कोएफिशिएंट ज्यादा है। दूसरी बात क्या है कि जो ये जो क्वार्टाइल्स होती है ना इसमें ये पूरी वैल्यूज नहीं लेते हैं। जैसे मीन में हम पूरी वैल्यूज लेते हैं, सारी वैल्यूज का रिप्रेजेंटेटिव होता है मीन। मगर क्वार्टाइल में हम क्या करें, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ले रहे हैं। परसेंटाइल में परसेंटाइल 10 और परसेंटाइल 90 ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरी सीरीज जो होती है वो रिप्रेजेंट नहीं होती है, तो ये कमी है क्वार्टाइल डिवीजन की। अब इसी तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में भी करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है ना, पिछली वाली वीडियोस में। अब उसमें भी हमें क्या करना है, Q3 + -Q1/Q3 + Q1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। ठीक है ना, कोएफिशिएंट आएगा क्वार्टाइल डिवीजन का। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मीन डेविएशन करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।